प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की तरफ से दिए गए बयानों का खामियाजा मालदीव और उसके मालखाने को क्या कुछ हो सकता है, उसके खजाने को क्या हो सकता है, इसका एहसास उसे हो गया होगा। और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ नफरती बोल का दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ा है। दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिला था। भारत ने मालदीव सरकार के सामने इस अपमानजनक बयान का मुद्दा उठाया है। वहीं मुइज़्ज़ सरकार की मंत्री मरियम श्यूना की बयानबाजी को लेकर भारत ने सख्त ऐतराज भी दर्ज कराया। वहीं भारत के इस कड़े रुख के बाद मालदीव सरकार ने अपने मंत्री के बयान से किनारा कर लिया है और उसे व्यक्तिगत बयान बताया है मंत्री का। साथ ही कहा है कि गलत बयानी करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर मंत्री के बयान दिए जाने के बाद में आखिर इतना वक्त क्यों लगा और क्या मालदीव सरकार वाटर टेस्ट कर रही थी। हालांकि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं भारत से सामने आई उसके बाद मालदीव को भी इस बात का एहसास हो गया होगा। और जल्दी से आपको बता देते हैं कि भारत और मालदीव के बीच ये जो तनाव का मुद्दा सामने आया है उसके 5 बड़े अपडेट क्या हैं। तो देखिए, भारत विरोधी बयान पर राजनयिक संकट बढ़ा, मालदीव के मंत्री के बयान पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई और मालदीव सरकार का अपने मंत्री के बयान से किनारा करने वाला एक स्पष्टीकरण भी सामने आया है। मालदीव सरकार की तरफ से सफाई दी गई है और भारत विरोधी बयान के खिलाफ मालदीव का बहिष्कार करने को लेकर हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। मालदीव के विरोध में उतरे बॉलीवुड सितारे भी, क्योंकि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं मालदीव के लोगों की तरफ से और खासतौर पर मालदीव के कुछ सरकारी प्रतिनिधियों, खासतौर पर सियासतदान की तरफ से आई थी, उसके बाद से तीखी प्रतिक्रिया भारत में हुई और उसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने अपने मालदीव का टूरिज्म प्लान कैंसिल कर दिया और हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। जिसके बाद मालदीव को भी इस बात का एहसास हो गया कि भारत के साथ पंगा लेना उसे भारी पड़ सकता है। तो देखिए क्या कुछ इस खबर से जुड़े अपडेट हैं वो आपने आपको बताएं और सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं और साथ ही एम्बेसडर प्रभुदयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस मामले को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे। हर व्यक्ति, हर देश का नेता जो है वो अपने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मालदीव की तरफ से, वहां के मंत्रियों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी सामने आई? देखिए प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आधिकारिक दौरे पर लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने की दृष्टि से ही अपनी कुछ तस्वीरें साझा की। लेकिन कहीं ना कहीं मालदीव के जो तमाम मौजूदा सरकार के मंत्री हैं या उनसे जुड़े लोग हैं, उनको ये तस्वीरें इस प्रकार लगी कि शायद मालदीव के टूरिज्म से भारत अपनी तुलना कर रहा है और अपने आप को बेहतर बता रहा है। और यही वजह है कि मालदीव के जो मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसके अलावा कई जो और लोग हैं मालदीव की जो बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने भारत के टूरिज्म को लेकर कई तरह के सवाल ट्विटर पर साझा किए, कई तरह के सवाल खड़े किए, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख इस पर पूरे मामले पर अपना जताया। और साथ ही जो माले में भारतीय उच्चायोग है उसने मालदीव सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया और अब मालदीव सरकार की सफाई आई है और मालदीव सरकार में जो मंत्री हैं मरियम श्यूना, उनके बयान से मालदीव की सरकार ने किनारा किया है। लेकिन प्रणय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो मौजूदा सरकार है मालदीव में वो प्रो चाइना है और भारत के खिलाफ मुहिम चलाकर ही पूरे चुनाव में कैंपेन किया। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मुइज़्ज़ मालदीव के, और हाल ही में उनके चीन दौरे की भी जानकारी सामने आई है कि 5 दिनों के चीन दौरे पर मुइज़्ज़ जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चीन की गोद में मौजूदा अगले हफ्ते जो है राष्ट्रपति मुइज़्ज़ का चीन का दौरा भी होना है। एम्बेसडर प्रभुदयाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल, कोविड के समय में हमने देखा था कि भारत के सहयोग ने और खासतौर पर भारत के टूरिस्ट ने किस तरीके से मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है उसे बनाए रखा, उसे बचाए रखा। एक ऐसा मुल्क जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है, अरब सागर में, हिंद महासागर के इलाके के अंदर, और जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारत से जाने वाले टूरिस्ट पर निर्भर है। 1/3 टूरिज्म से वो कमाई करते हैं। ऐसे में भारत के साथ पंगा लेना मालदीव की गलती थी, एक संयोग था या एक प्रयोग था कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है? देखिए, मालदीव ने बहुत बड़ी भूल की है। जैसा आपने कहा, भारत हमेशा से मालदीव की सहायता करता रहा है और अनगिनत तौरों पर यह सहायता दी गई है। भारत से बहुत से टूरिस्ट जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में जो विदेशी टूरिस्ट मालदीव जाते हैं वो भारत से होते हैं। अब ऐसा भद्दा बयान देकर जो मालदीव की वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन रिश्तों को बहुत इसमें जहर घोला है। मेरा ये मानना है कि ये उनकी बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि ऐसे बयान को भारत के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। और
हम अपने यहाँ जो इतने अच्छे अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो कई तरह से निग्लेक्टेड रहे, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान आइलैंड्स है, इसमें कितना टूरिस्ट पोटेंशियल है, और अब हम इन सब को जोर जाहिर तौर पर एम्बेसडर प्रभुदयाल, कहीं ना कहीं बड़बोलेपन का खामियाजा क्या हो सकता है, ये भी मालदीव को और मालदीव के लोगों को समझ में आ गया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ में, विशाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।